देश में फिर से आदिवासियों के नाम पर नया विवाद शुरू हो गया है। ऐसे में आगामी 24 तारीख को आरएसएस और बीजेपी के तरफ से दिल्ली में आदिवासी सुरक्षा मंच के द्वारा समागम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कई आदिवासी संगठन इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। इस कार्यक्रम को लेकर के आज कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस वार्ता रखी गई। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सहित पूर्व मंत्री और लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत भी शामिल हुए। ऐसे में जिस तरह से कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जो पार्टी वर्षों से आदिवासियों के वजूद को मिटाने की बात करती रही, ऐसे पार्टी अब आदिवासियों के कल्याण की बात कर रही है, इसमें कहीं ना कहीं साजिश है। इस तमाम मुद्दे पर कांग्रेस के सभी नेता क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है कि 24 मई 2026 को जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा एक जनजाति सांस्कृतिक समागम का आयोजन दिल्ली में है। आप सभी जानते होंगे कि यह जनजाति सुरक्षा मंच जो है, यह आरएसएस और वनवासी कल्याण केंद्र से जुड़ा हुआ है और जो बराबर आदिवासी की पहचान और आदिवासी को वनवासी के रूप में चिन्हित करता है, उसके संबंध में और सारे विषयों पर हमारे मंचासीन तमाम प्रमुख वक्तागण अपना विचार रखेंगे। और मैं सर्वप्रथम हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय लोहरदगा सांसद श्री सुखदेव भगत से अनुरोध करता हूं अपना विचार। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पे आपके समक्ष हम लोग लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, क्योंकि ये 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस के द्वारा प्रायोजित जनजातीय समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आदिवासी पहचान, उसकी अस्मिता को समाप्त कर एक विशेष सांस्कृतिक ढांचे में ढालने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से उनके ऐतिहासिक संघर्ष, विरासत, अस्मिता को मिटाने का एक प्रयास किया जा रहा है। और ये हम कहते हैं कि मंच के नाम पर सम्मान, मंच के नाम पे सम्मान और जमीन पे संघर्ष, ये स्थिति उन्होंने पैदा करके रखा है। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आदिवासी शब्द को उन्होंने स्वीकार किया ही नहीं है। जो आदिवासी शब्द है, जिसमें सांस्कृतिक विविधता है, जिसमें सह अस्तित्व है, जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रतीक है, उसको समाप्त कर ये वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। और वो वनवासी कहीं न कहीं इस पूरे के पूरे आदिवासी विरासत को समाप्त करती है। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये जब वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनके मन में आदिवासियों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, वैचारिक रूप से क्या समझते हैं, बहुत स्पष्ट है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, ये समागम जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमारे समक्ष जो है, वो हम कह सकते हैं मंचों पे संस्कृति, मंचों पे संस्कृति, भाषण में सम्मान, जंगल कटते गए, आदिवासी सिमटते गए। ये कैसा है अभियान जो हमारी धार्मिक पहचान है, जिसके लगातार हमारे अभी डॉक्टर रामेश्वर राव जी हैं, ये मंत्री थे, हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इस सदन से, देश के या राज्य के सर्वोच्च सदन से, सर्वोच्च पंचायत से हमने हमारी धार्मिक पहचान सरना धर्म कोड की हमने मांग की है। हमने पार्लियामेंट में सबसे पहले सरना धर्म कोड की मांग की है। ये एक बड़ा विरोधाभास सा लगता है। एक तरह हम पशुओं की गणना करते हैं, जंगलों में हम शेरों की गणना करते हैं, लेकिन 15 करोड़ आदिवासियों की धार्मिक पहचान की बात होती है। आज हम वो सरना धर्म कोड की बात करते हैं, वो उससे इनकार करते हैं। ये मैं समझता हूं हमारे लिए बहुत यक्ष प्रश्न है। और ये हम कह सकते हैं कि समागम की रोशनी में सच खो गया, आदिवासी पूछ रहा है मेरा पहचान दो। ये यक्ष प्रश्न आज ये महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ हम आपको और एक कहना चाहेंगे, 2-3 बातें कहीं से भी आप ये अभी 2 बात आपने यहां देखा होगा। हम बगल के छत्तीसगढ़ की बात करें, ये हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन है, आदिवासी और जंगलों में एक सिम्बायोटिक अन्योन्याश्रय संबंध रहा है।
हंसदेव जंगल वो साफ कर देंगे। ग्रेट अंडमान निकोबार में आपको मालूम है कितने यहां पर लाखों पर यहां पर हंसदेव जंगल में वो काट दिए, क्योंकि वो जंगल के साथ साथ उनके सह अस्तित्व की जो धारणा है वो समाप्त किया जा रहा है। ग्रेट निकोबार ट्रंक रोड प्रोजेक्ट में 238.7676 हेक्टेयर जंगल वो साफ कर दे रहे हैं, और जिसमें से समझे 130 हेक्टेयर जमीन वो स्पेशली जो प्रिमिटिव ट्राइब वहां के उनके लिए संरक्षित था, और तो और 149 आरएफ था, रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको भी वो साफ कर दे रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और समागम की ये बात कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं हम कह सकते हैं उनकी कुत्सित विचारधारा है कि यहाँ के मूल निवासी जो हमारे हैं, जिसके बारे में राहुल गांधी जी लगातार बोलते रहे हैं, उसके अस्तित्व को समाप्त करना है, उनकी पहचान को समाप्त करना है, और इसी प्रयास में वो ये इस प्रकार के समागम कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, भारत विविधताओं का देश है, अनेकता में एकता की हम बात करते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, और उसी धर पे भाषाई आधार पे 1958 में स्टेट का रिऑर्गेनाइज किया गया था, लेकिन उस पूरी संकल्पना को धाराशायी करते हैं, ये कटुता फैला रहे हैं, ये विषमता फैला रहे हैं, ये एक दूसरे को भाइयों को लड़ाने का एक प्रयास किया जा रहा है। सोशल फैब्रिक को ये तार से तार कर दिया जा रहा है। और हम तो ये कहना चाहेंगे, ये सरकार जो शुतुरमुर्ग की तरह मोदी जी के नेतृत्व में सरकार जो चला रही है, अपनी जिम्मेवारी से भागती है, और इस प्रकार के जो संवेदनशील या जज्बात वाले जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो सामने कर दी, ताकि मूल मुद्दे से एक भटकाव है। ये पलायनवादी सरकार है, और हम इसका पूरे के पूरे झारखंड के जितने लोग हैं, हम इस समागम का विरोध करते हैं, क्योंकि आदिवासियों के नाम पे दिखावा बंद करो, प्रदर्शन बंद करो, और उनके जो मूल जो अधिकार है, जो उनके जो बिंदु हैं, जल जंगल जमीन, जो हमारा केवल एक नारा नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता है, उसके बारे ये करें। क्योंकि जैसा कि हमारे नेता, हमारे जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने कहा, इस देश के जो पहले निवासी हैं, जो असली जो पुराने निवासी हैं, वो आदिवासी हैं, उनका हक और अधिकार हमें दे। इसलिए इस समागम का हम लोग विरोध करें। ये वैचारिक जो नौटंकी किया जा रहा है, सांस्कृतिक नौटंकी जो किया जा रहा है आदिवासियों के नाम पे, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो व्यथा है, हमारी जो बात है, आदरणीय सांसद सुखदेव भगत जी ने भी आपको जो मुख्य बिंदु हैं उनका जिक्र किया। कानूनन संवैधानिक रूप से भी हम क्या हैं, वैदिक काल से लेकर के अभी तक हम क्या हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव जी ने भी कहा। देखिए, ये जो 24 मई 2026 को जो जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा जो सांस्कृतिक समागम का जो नाम दिया गया है, ये आदिवासियों को समाप्त करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। हम सभी जानते हैं कि जब झारखंड प्रदेश अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झारखंडी शब्द को लेने से तकरीबन वे लोग कतरा रहे थे। वे चाहते थे कि वनवासी या राज्य हो जाए। अगर आप हमको वनवासी कह रहे हैं तो कहने का मतलब है कि अगर आप हमको वनवासी का दर्जा दे रहे हैं, तो जो स्थिति अभी प्रिमिटिव ट्राइब्स की है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से लेकर के कई जगहों पे रह रहे हैं, आप हमको आदिवासियों को उस श्रेणी में पुनः लाना चाहते हैं। और एक चीज है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट है 2013 का। डबल बेंच ने एक टिप्पणी किया है कि आदिवासी इस देश के मूलवासी हैं। इस देश में जितने भी लोग आए वो आदिवासी के बाद आए, उनके साथ संघर्ष हुआ और आदिवासी पीछे हटते चले। आज के तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है, आज वो आदिवासी शब्द को ही समाप्त करते हुए जो आदिवासी अस्तित्व है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इस बात का समर्थन है। अगर उन लोगों में अगर इतना ही क्षमता है तो आप जो हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, क्योंकि आप वर्ण व्यवस्था की भी आपका जो समागम है उसमें आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप में हिम्मत है तो आप आदिवासी को ब्राह्मण करके देख लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण हमारी एक अपनी संस्कृति है, अपना हमारा पूजा उपासना है।
हम अपने जो सरना स्थल है हम दूसरे को एंट्री करने नहीं देते हैं। अगर आप में दम है तो आप उसको उस चीज को अनाउंस कर दीजिए। अगर क्योंकि हमारी व्यवस्था में क्षत्रियों की भी एक, जिसको हम महत्व के रूप में देखते हैं, सामाजिक के रूप में, आप हमको क्षत्रिय का रूप दे दीजिए। देखिए एक चीज है, जंगल और जमीन और वहां के देवी देवता को मानने वाले समुदाय है आदिवासी। प्राकृतिक के साथ प्राकृतिक को मानने वाले हैं आदिवासी। आप कहां रखिएगा, रामेश्वर राव जी ने कहा, उस बात का मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि आप आदिवासियों को कहां रखिएगा, इस बात को आपने। और डिलिस्टिंग के माध्यम से वे आदिवासियों को जो संरक्षित किया गया है संविधान के द्वारा, हमको तकरीबन वो समाप्त करना चाहते हैं। तकरीबन डिलिस्टिंग के माध्यम से समाप्त करना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि अभी उस बात के लिए हम लोग अलग से भी बैठेंगे, लेकिन ये एक संकेत है कि आने वाले दिनों में या जो झारखंड में हम भले खुश हो जाएं कि आदिवासियों का राज है, 5th शेड्यूल स्टेट है, लेकिन इसमें भी बड़ा कुटरघात करने की तैयारी है। ये जो है जनजातीय सुरक्षा मंच के द्वारा, क्योंकि हम फिर से हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से कि हम प्राकृतिक पूजक हैं। हमारा जितने भी आदिवासी जो है, पढ़ा लिखा आदिवासी की बात आप छोड़ दीजिए, जो गांव का जो साक्षर आदिवासी है, जिन्होंने बड़ा बड़ा बांध बनाया है बिना इंजीनियरिंग के, आप उनसे भी अगर आप पूछिएगा तो उनके घर में भी आपको कोई मूर्ति का रूप नहीं दिखेगा। कहीं भी कोई जो अन्य व्यवस्था में है वो नहीं दिखेगा, वो अपना व्यवस्था है। तो हमको अगर आप वास्तव में अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आदिवासियों का सम्मान करना चाहती है तो हम जहां हैं, जिस हाल में हैं, जंगलों के साथ में, वन्य पशु के साथ में है, हमको यहाँ रहने दिया जाए। अब तो हमारे जो गोत्र है उसको भी आप समाप्त कर दे रहे हैं। हमारे जो गोत्र है, कोई लकड़ा है, कोई मुंडा, कोई उरा, जो कच्छप है, कोई तिरकी है, या कोई सांगा है, आप तो तमाम जो जीव, वन्य जीव हैं और जो हमारी प्राकृतिक से जो पेड़ पौधे, उसको तो आप समूल नष्ट करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए खास करके हम तमाम लोग आज जो 24 मई को जो एक दिग्भ्रमित और बांटने का जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनजातीय सुरक्षा मंच को आगे करके जो किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं और झारखंड के आदिवासियों से अपील करते हैं कि गांव घर में जो अगर इस प्रकार की जो बातों को प्रचार करते हैं तो उनका भी सामाजिक रूप से विरोध करें, ये हमारा कहना है। सांसद जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पूरे समर्थन के साथ जो उन्होंने कहा, पूरा समर्थन मेरा और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए सबों का है। डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, उसमें छुपी हुई बात यह है कि डिलिस्टिंग की बात करेंगे। डिलिस्टिंग मतलब क्या है? जो ट्राइबल में क्रिश्चियन बन गए हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन दो आप सभी जानते हैं, उनको ट्राइबल से हटाने की बात करेंगे, जो मेरा अंदाज है यही बात करेंगे। मैं कहता हूं कि यह जो उनकी बात होगी संविधान से हटकर होगी, संविधान सम्मत नहीं होगी। संविधान सम्मत इसलिए नहीं होगी कि नोटिफिकेशन पढ़िए 1950 का, कहीं भी धर्म की बात नहीं कही गई आदिवासियों के मामले में। 1950 में जो एससी के लिए निकला था नोटिफिकेशन, उसमें धर्म की बात कही गई थी। जो हिंदू होंगे वही शेड्यूल कास्ट में ऑर्डर में आएंगे। बाद में 1956 में जोड़ा गया कि सिख होंगे वो भी हिंदू, वो भी शेड्यूल कास्ट के चिन्हित होंगे। 90 में जो बुद्धिस्ट थे उनको भी जोड़ा गया। ये उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए सिर्फ कहा गया है कि the tribes or tribal communities or parts of groups within tribes or tribal communities specified in parts 1 to 14 of the parts respectively relate be deemed to be scheduled tribes so far as regards members thereof resident in the localities specified in relation to them respectively in those parts of the schedule। कहीं धर्म नहीं है इसमें, शेड्यूल कास्ट में है धर्म।
हिंदू है, सिख है, बुद्धिज्म है, लेकिन ट्राइबल में नहीं है। तो ये अभी हम एक हैं, क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन भले हो, धर्म अलग अलग भले हो, लेकिन हमारी कम्युनिटी एक है। हम भी उरांव और जो क्रिश्चियन हो गए वो भी उरांव। हमको याद आता है कि कार्तिक बाबा केस किए थे डेविड मुंजनी पर, 1962 में डेविड मुंजनी जीते और कार्तिक बाबा हार गए, तो उन्होंने केस किया, इलेक्शन पिटीशन दिया। इलेक्शन पिटीशन में पटना हाई कोर्ट ने लिखा कि डेविड मुंजनी भी उरांव हैं और कार्तिक उरांव भी उरांव हैं, दोनों की जाति उरांव है, सर्टिफिकेट भी उसी के आधार पर मिला है। तो ये ट्राइबल हैं और ट्राइबल सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। वो पुराना फैसला है, 1963 या 64 का होगा, अभी याद नहीं, पुराना पढ़े थे वो है। तो ये जो टारगेट कर रहे हैं एक धर्म विशेष के आदिवासियों को, ये गलत है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के सम्मत नहीं है, संविधान सम्मत नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। दूसरी बात ये है कि हमारी पहचान है, हमारी आस्था जैसे और लोगों की होती है। हम सरना धर्म को, बिहार की बात, झारखंड की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कुछ हो सकते हैं मतभेद इसमें, लेकिन झारखंड में हमने जैसे कहा, जैसे कि सांसद जी कहे, यहाँ से पास करा के भेजे हैं सरना कोड, वो क्यों नहीं देते हैं? सरना कोड दीजिए, हमारी पहचान तो वो है। हमारी पहचान सनातन धर्म या हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो कतई नहीं है, कतई नहीं है हिंदू। हम स्पष्ट रूप से बोलना चाहते हैं, हिंदू तो वर्णाश्रम है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। हमको कहाँ रखिएगा आदिवासी को? आदिवासी को कहाँ रखिएगा? शूद्र में रखिए। हम इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए हिंदू में तो है नहीं। सनातन ये भी कंफ्यूजिंग वर्ड है, क्यों नहीं कहते हैं हम भी सरना है? अगर प्रकृति पूजा को भी बनना चाहते हैं तो सरने बोल दीजिए ना, ये आदि धर्म बोल दीजिए, वो भी चलेगा। आदि धर्म दे दीजिए, सब एक हो जाएंगे। लेकिन ये जो कहते हैं ठगने के काम, सनातन और सरना एक है, एक कैसे होगा? आप सनातन धर्म क्या है? वैदिक धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। आप पढ़े लिखे कम थोड़े हैं, अब सब पढ़ लिए हैं हम लोग भी, आदिवासी जन। वैदिक धर्म को सनातन धर्म कर रहे हैं आप, ब्राह्मण धर्म भी वही है, तो फिर आप लाना चाहते हैं दोबारा? तो ऐसा नहीं चलेगा। ये हम विरोध करते हैं समागम का, 24 तारीख को होने वाले समागम। बहुत धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।